हेलो डेवलपर्स। उम्मीद करता हूँ आपको पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, तो आप उस पर्टिकुलर वीडियो में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। लास्ट क्लास में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में सीखा, इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में सीखा, इफ एल्स लैडर के बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे नेस्टेड स्टेटमेंट। ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में थ्योरेटिकल चीज़ें क्लियर कर ली थी। अगर आपने थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं देखा है, तो आप लास्ट वीडियो को आप फिर से ओपन कीजिए और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर लीजिए। ठीक है? अगर फिर भी आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पाइथन में लॉजिक स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमने पाइथन कोर्स के साथ-साथ प्रोजेक्ट की सीरीज़ भी हमने लॉन्च कर दी है, उसमें प्रोजेक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। अब तक हमने 7 प्रोजेक्ट्स ऐड कर दिए हैं, मिनी प्रोजेक्ट भी है और उसके अलावा जो एआई, डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिटिक्स में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रोजेक्ट्स ऐड होते जा रहे हैं। तो आपके जितने भी ग्रुप्स हैं, आप उन ग्रुप्स में इस वीडियोज़ को, इस चैनल को शेयर करते रहिए, ताकि चैनल भी ग्रो हो और आप भी ग्रो हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ और यहाँ हम आज नेस्टेड जो स्टेटमेंट है, उसके एग्ज़ाम्पल्स पढ़ेंगे और मैं वही एग्ज़ाम्पल्स लेने वाला हूँ, जो हमने इफ एल्स लैडर में लिए थे। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इफ एल्स लैडर के एग्ज़ाम्पल्स ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्ज़ाम्पल पढ़ा था कि अगर आपके पास 2 वैल्यूज़ हैं, तो अगर 2 वैल्यूज़ में कौन-सी वैल्यू हायर है या फिर कौन-सी वैल्यू अगर इक्वल आ रहा है, तो अगर कोई और सेकंड वैल्यू अगर हायर आ रहा है, तो किस तरीके से उसके रिज़ल्ट्स को जनरेट करते थे, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब इसी कोड को, सेम कोड को अब मैं क्या करने वाला हूँ, नेस्टेड में लिखने वाला हूँ। ठीक है? सेम कोड है, इफ एल्स लैडर में है और इसी कोड को मैं नेस्टेड में लिखने वाला हूँ। ठीक है? अगर आपको थोड़ा बहुत मैं बता देता हूँ, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी, आप डायरेक्ट यही वीडियो आप देख रहे हो, तो नेस्टेड स्टेटमेंट आप कब यूज़ करेंगे, जब आपके पास एक कंडीशन है और उसी कंडीशन के अंदर आपके पास मल्टीपल रिज़ल्ट्स आपको जनरेट कराना है, जब आप नेस्टेड स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 वैल्यूज़ को ले लेंगे। यहाँ से मैं वैल्यूज़ को कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है? हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ चुके हैं यहाँ पे ए एंड बी और यही सेम कोड मुझे लिखना है। ठीक है? अगर यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, चेक वेदर ए इज़ ग्रेटर और बी इज़ ग्रेटर, ताकि आपको क्वेश्चन भी समझ में आए और बोथ आर सेम। ठीक है? तो यहाँ पे 3 रिज़ल्ट्स हैं, तो मैं यहाँ क्या करूँगा कि यहाँ पे 2 रिज़ल्ट्स को एक ही कंडीशन में डालूँगा, क्योंकि नेस्टेड आप जभी यूज़ करोगे, जब आपके पास एक कंडीशन है और उस कंडीशन में 1 से ज़्यादा रिज़ल्ट आ रहे हैं, 2 रिज़ल्ट आ रहे हैं, 3 रिज़ल्ट आ रहे हैं, 4 रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ मैं, इफ ए इज़ ग्रेटर देन बी और यहाँ पे एक और डाल दूँगा, इक्वल बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस कंडीशन में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो ए ग्रेटर देन है या फिर क्या है, ए एंड बी इक्वल है। तो अब इसको फिर नेस्टेड में किस तरीके से लिखेंगे, फिर आपको इफ इसके अंदर एक और कंडीशन ऐड करनी पड़ेगी। आप यहाँ पे लिख सकते हो ए ग्रेटर देन बी। तो क्या लिखना है, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे ए के रिलेटेड, तो ए इज़ ग्रेटर। अगर ए ग्रेटर नहीं है, तो क्या है, ए और बी सेम है, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एंड बी बोथ आर सेम। नेक्स्ट, अगर ये कंप्लीट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है, यानी कि ए ग्रेटर देन भी नहीं है और ए इक्वल भी नहीं है, तो जब हम क्या करेंगे, हम जाएँगे एल्स के पास और यहाँ पे हम प्रिंट कर लेंगे बी इज़ ग्रेटर। तो इस तरीके से आप नेस्टेड के कोड को लिखते हो। ठीक है? मैं जैसे यहाँ पे रन करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास वैल्यूज़ आ गए 10 और 10, अगर मैं वैल्यूज़ ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है ए एंड बी बोथ आर सेम। अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 एंड 3, तो यहाँ पे आ रहा है मुझे, क्योंकि बी की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है बी इज़ ग्रेटर। अगर मैं ए की वैल्यू को ज़्यादा ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे प्रिंट हो रहा है ए इज़ ग्रेटर। उम्मीद करता हूँ आपको कोड समझ में आ गया होगा। आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। अगर नहीं हो रहे हैं, तो भी कमेंट कीजिए, क्लियर हो रहा है तब भी कमेंट कीजिए। ठीक है? चलिए नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एग्ज़ाम्पल जो हमने किया था इफ एल्स में, वो था हमारा, हम चेक कर रहे थे कि कोई भी जो पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू पॉज़िटिव है, नेगेटिव है या फिर वो 0 है। तो सेम कोड हम यहाँ पे लिखेंगे नेस्टेड के ज़रिए से। तो यहाँ पे मैं सेम, आपने जहाँ पे एक वैल्यू को लिया था वेरिएबल के ज़रिए से, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं। नंबर हमने वेरिएबल ले लिया है और यहाँ पे हम करेंगे, कंडीशन को ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, ये जो नंबर है हमारा, ये हो सकता है 0 भी हो सकता है, पॉज़िटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे मैं 2 कंडीशन ऐड करूँगा, नंबर इज़ ग्रेटर देन और 0। तो अब इसके अंदर 2 चीज़ें आ गई हैं, या तो ये हो सकता है कि नंबर जो है मेरा 0 हो जाए, राइट? और नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, यहाँ पे मुझे प्रिंट कराना पड़ेगा कि नंबर क्या है मेरा, नंबर इज़ 0। अगर ये नंबर 0 नहीं है, तो क्या है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नंबर इज़ पॉज़िटिव, पॉज़िटिव नो। अगर ये कंप्लीट जो ब्लॉक है मेरा, ये कंप्लीट जो ब्लॉक है, अगर ये, यानी कि नंबर ग्रेटर देन 0 भी नहीं है और नंबर इक्वल 0 भी नहीं है,
ये कंप्लीट अगर ब्लॉक नहीं चलता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक और ब्लॉक ऐड कर दूँगा एल्स, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं नंबर इज़ नेगेटिव नंबर, ठीक है? तो इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप कंडीशन के अंदर फिर से कंडीशन लिख रहे हो, यानी कि एक कंडीशन के अंदर मल्टीपल रिजल्ट है, यानी ये रिजल्ट भी हो सकता है, ये भी रिजल्ट होता है। तो जब आप क्या करेंगे, जब आप नेस्टेड के कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। इसको मैं रन कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे कुछ एक वैल्यू ऐड कर देता हूँ, 0 ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे बता रहा है नंबर इज़ 0। अगर मैं वैल्यू को चेंज करता हूँ मैं 3, तो ये बता रहा है कि नंबर पॉज़िटिव नंबर है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को चेंज करता हूँ माइनस, तो ये बता रहा है कि आपने जो नंबर दिया है, वो है नेगेटिव नंबर। उम्मीद करता हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। चलिए एक और कॉन्सेप्ट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, थर्ड एग्ज़ाम्पल, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है क्लियर हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा एग्ज़ाम्पल देके बता रहा हूँ। तो हम यहाँ पे एक लेंगे लॉगिन सिस्टम, जहाँ पे हम यूज़र से उसका यूज़र नेम और पासवर्ड लेंगे और चेक करेंगे कि ये जो आपने दिया है यूज़र नेम एंड पासवर्ड, वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे एक ले लेते हैं यूज़र आईडी कुछ भी एक, तो हम यहाँ पे कुछ यूज़र आईडी ले लेंगे, यूज़र आईडी इक्वल्स टू अ, समथिंग कोडिंग अल्कॉन, ठीक है? इस तरीके से हमने एक यूज़र आईडी ले ली, और यहाँ पे हम एक पासवर्ड भी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम पासवर्ड ले लेते हैं समथिंग कोड 1 2 3 4, ठीक है? इस तरीके से हमने एड्रेस और पासवर्ड ले लिया, ठीक है? यहाँ पे एट द रेट भी ऐड कर देते हैं। अब हमको क्या करना है कि ये जो हमारा यूज़र आईडी एंड पासवर्ड है, अब यूज़र इनपुट से हम जो यूज़र आईडी पासवर्ड लेंगे, उससे ये मैच करता है या नहीं करता है, हम चेक करेंगे। तो किस तरीके से लेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं यूज़र नेम इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एंटर योर यूज़र नेम और यूज़र आईडी। नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगा पासवर्ड, ठीक है? इसको मैं थोड़ा पासवर्ड को डबल डी ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल सेम वेरिएबल लिया है, और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा एंटर योर पास, ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ जो हम करेंगे, यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारी कंडीशन। तो अब कंडीशन में फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो यूज़र नेम एज़ अ इनपुट रिसीव किया है, वो मुझे किससे मैच करना है? वो मुझे मैच करना है, मेरे पास जो यूज़र आईडी है, उससे मुझे मैच करना है, ठीक है? अगर वो मैच हो जाती है, तो यहाँ पे कुछ कोड आ जाएगा। अगर वो मैच नहीं होती है, तो यहाँ पे कुछ कोड आ जाएगा, ठीक है? तो अगर वो मैच नहीं हो रही है यूज़र आईडी, तो इसका मतलब क्या है कि उन्होंने जो यूज़र आईडी दी है, वो यूज़र आईडी क्या है, रॉन्ग है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा यूज़र यूज़र आईडी इज़ इनवैलिड, ठीक है? अगर यूज़र आईडी मैच करती है, तो जब हम क्या करेंगे, हम फिर से चेक करेंगे पासवर्ड। हम यहाँ पे चेक करेंगे कि आपने जो पासवर्ड दिया है, वो डबल इक्वल्स मतलब कंपैरिज़न कर रहे हो आप, इक्वल है या नहीं है, ठीक है? हमने ऑलरेडी कंपैरिज़न ऑपरेटर पढ़ा है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जभी भी आप कंडीशनल स्टेटमेंट सीख रहे हैं, तो आपको 2 ऑपरेटर्स आपको याद रहने चाहिए। ऐसा तो आपको सारे ऑपरेटर्स इंटरव्यू तक याद रहना है आपको। इंटरव्यू के बाद ज़रूरी नहीं है आप कॉपी पेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इंटरव्यू तक आपको सारे के सारे ऑपरेटर्स याद रहना है। तो आपको कंपैरिज़न ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर, ये 2 ऑपरेटर आपको याद रखना है। कब? जब आप कंडीशनल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हम यही ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं कंडीशंस को लिखने के लिए। अब ये जो पासवर्ड है इनपुट के ज़रिए आया है, ये जो हमने लाइन नंबर 4 में लिया था, इसको हम मैच करेंगे हमारे पासवर्ड के साथ। तो हमारे पास जो पासवर्ड है, वो सेव है पासवर्ड वेरिएबल के अंदर, और यहाँ पे हम अगर ये मैच कर रहा है, यानी कि अगर यूज़र आईडी भी करेक्ट है और पासवर्ड भी करेक्ट है, तो हम यहाँ पे दे देंगे लॉगिन सक्सेस, ठीक है? अगर एल्स यूज़र आईडी तो मैच कर रही है, लेकिन पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कंडीशन पासवर्ड नॉट, ठीक है? इस तरीके से हमने, तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, अब यहाँ पे मैं एक आईडी डाल देता हूँ कोडिंग अल्कान, और यहाँ पे मैं कुछ भी एक रैंडम पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे क्या मुझे आ रहा है, क्योंकि मैंने रॉन्ग पासवर्ड डाला है, तो ये मुझे बता रहा है कि पासवर्ड इज़ नॉट मैच, क्लियर? अगर मैं यहाँ पे रॉन्ग ईमेल एड्रेस डालता हूँ, ठीक है? यानी सॉरी रॉन्ग यूज़र नेम एंटर करता हूँ, यानी कि यहाँ पे मैं कुछ भी एक डमी यूज़र नेम एंटर कर देता हूँ, और पासवर्ड कुछ मैं एंटर कर देता हूँ, ओके? तो अब मुझे ये दे रहा है कि पहले आपने जो यूज़र आईडी दी है, वही रॉन्ग है, ठीक है? अब हम करेक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे, कोडिंग अल्कॉन, ठीक है? पासवर्ड जो हमने दिया था कोड @123 तो अब हमारा मैसेज आ रहा है लॉगिन सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आप नेस्टेड स्टेटमेंट को सीखोगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे मैच एंड केस, यानी कि स्विच स्टेटमेंट, जो दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट है। पाइथन में जो न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है 3.10 में, उस कॉन्सेप्ट, यानी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे इंटरव्यूज़ में पूछा जा रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए।
ओके गाइस, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आप वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए।